बैकड्रॉप लगा दीजिए। अब मैं उदय शोडे जी से आग्रह करूंगा कि श्री प्रमोद बापट जी का स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं आनंद जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे संगठन मंत्री उदय जी का पुष्पगुच्छ लेकर के स्वागत करें। आनंद जी हमारे टीम के सदस्य हैं और टेलीविज़न चैनल के 3 ऑस्कर चैनल है और 2-3 चैनल्स के मालिक हैं और हमारे संगठन में रह करके संपर्क का काम देखते हैं, जो सभी मीडिया कर्मियों से संपर्क करते हैं। आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सिने टॉकीज हमारा द्विवार्षिक कार्यक्रम है और 2024 का ये कार्यक्रम हमारा दूसरा संस्करण है। 2022 में मुंबई विद्यापीठ सभागृह में आज़ादी में भारतीय फिल्मों का योगदान इस थीम के तहत हमने कार्यक्रम में किया था। ये हमारा पहला प्रयोग था और आशा से अधिक इसमें हम सफल रहे। यहाँ भारतीय फिल्म के जाने माने और दिग्गज अभिनेता, अभिनेत्री, दिग्दर्शक, निर्माता, संगीतकार, गीतकार के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री इस महती आयोजन के हिस्सा बने थे। हाथ कंधन को आपसी क्या 2022 के कार्यक्रम के विषय में अधिक न कहते हुए आपको उसकी झलकी दिखाना चाहेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि कार्यक्रम कैसा होता है। यहाँ तक कि मतलब हमारे फिल्म मेकर्स को ऑस्कर से भी रिकग्नाइज किया है, कैंस फेस्टिवल भी फ्रांस से भी रिकग्नाइज किया है, हर तमाम कंट्रीज ने मतलब रिकग्नाइज किया है और इज्जत दी है। बल्कि एक ऐसा वाक्य मुझे याद आता है, सत्यजीत रे साहब ठीक नहीं थे, तबीयत खराब थी, तो फ्रांस का प्रेसिडेंट या फ्रांस से लोग आए थे, उनको अवार्ड उनके घर पे जाके दिया था। सिमिलरली जब राज कपूर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तो
उसी वक्त उसी कार्यक्रम में उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई, वो उठ नहीं पाए, खड़े नहीं हो पाए। तो इट वॉज, ये हमारे देश का कल्चर के प्रेसिडेंट स्टेज से नीचे उतर के आए और उनको अवार्ड दिया है। उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और उनको इज्जत दी है। इज्जत क्यों दी? नॉट बिकॉज ही वॉज अ बिग स्टार। इज्जत इसलिए दी कि उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं उसका कंटेंट इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने पूरे जनता को प्रभावित किया था उस जमाने में। चाहे वो आवारा हो, चाहे वो 420 हो, चाहे वो जिस देश में गंगा बहती हो, चाहे वो जागते रहो, कई फिल्म, उनकी सब फिल्म है। तो इसीलिए मतलब जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने प्रोटोकॉल से आगे पीछे होने के मतलब होता है। मुझे लगता नहीं कि ऐसे कभी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा कि प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल छोड़ के बाहर आया हो। तो दैट मीन्स इट इज द फिल्म इंडस्ट्री विच gave that kind of respect to film making in India, to film makers of India। हमारे इधर के फिल्म मेकर्स को रिस्पेक्ट दी है क्योंकि उन्होंने उस किस्म की फिल्में बनाई हैं। और इसीलिए राज कपूर जैसे कई फिल्म मेकर्स को, चाहे वो बिमल रॉय हो, चाहे वो सत्यजीत रे हो, चाहे वो मतलब कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो आज की पीढ़ी में भी कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो कमाल की फिल्में बना रहे हैं। एंड दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट द वेस्टर्न पिक्चर्स। तो ये जड़ें मजबूत हुई है तभी जाके मुमकिन है। अगर जड़ें हमारी मजबूत नहीं होती तो ये मुमकिन नहीं होता। और सिर्फ हिंदी फिल्में नहीं बन रही हैं। आज की तारीख में ऑस्कर ने RRR को रिकॉग्नाइज किया है। हिंदी फिल्म को भी रिकॉग्नाइज करते, बट एक तेलुगु पिक्चर को कितनी बड़ी बात है। हर फेस्टिवल में हर लैंग्वेज की पिक्चर जाती है। और आज की तारीख में चाहे वो बंगाली पिक्चर हो, मराठी पिक्चर हो, पंजाबी पिक्चर हो, मतलब हर लैंग्वेज की पिक्चरों को पूरी इज्जत दी जा रही है। और फिल्म मेकर्स वहां से उभर के ऐसे आ रहे हैं जो पहले नहीं होता था। और ये मुमकिन इसीलिए हुआ है क्योंकि जड़ें मजबूत हुई है। ये जो प्रसून जोशी ने कविता लिखी है ये बहुत डीप है, इसका मतलब बहुत गहरा है और यही बताता है कि जड़ें मजबूत होनी चाहिए। आज भी हमको अपने फ्यूचर जनरेशन को यही बताना है कि जड़ें मजबूत रखो और आगे के लोगों को भी समझाओ, सिखाओ कि सोसाइटी में क्या नया आना चाहिए, सोसाइटी में हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, सोसाइटी में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये चीज मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू जितने जल्दी पहुंच सकती है वो किसी और मीडियम से पहुंच नहीं सकती। मेरी खुशनसीबी है कि आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया पोस्टर को लॉन्च करने के लिए। मुझे जो इज्जत दी गई, इस इज्जत का मैं सबका आभारी हूँ, संघ का आभारी हूँ। और मैं भी इसलिए संघ का अंग बन के आया हूँ। मैं चाहता हूँ हम सब ये तय करें कि भाई वी हैव गॉट टू कंट्रीब्यूट टू अ सोसाइटी। एंड द मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे आगे सोसाइटी को सिखाना, सोसाइटी को समझाना, सोसाइटी के लिए करना, सैक्रिफाइस करना, ये फिल्मों के से ज़्यादा और कोई बेहतर नहीं कर सकता। बस आज की शाम में मैं इतना ही कह पाऊँगा। मेरे से पहले पापड़ साहब ने बहुत कुछ बोल दिया। मैं ना पोएम लेके आया हूँ ना मैं बोल सकता हूँ। मैं फिल्में बनाता हूँ, कुछ फिल्में बनाई हैं, कुछ चली हैं, कुछ नहीं चली हैं। और अभी जो मैं फिल्में बना रहा हूँ उसमें एक ऐसी फिल्म है जो इसका नाम खाली आपको दे देता हूँ, श्रीमान भारत। ये कहानी बड़ी अद्भुत है। मैं आज इसके बारे में बात नहीं करूँगा, हो सकता है दिसंबर तक कुछ क्लैरिटी आ जाए तब मैं उसके बारे में बात करूँगा। पर टाइटल का है श्रीमान भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मोनी कपूर जी, आपने एक अच्छे तरीके से हम सबका मार्गदर्शन किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ आप इसी तरह से लगातार रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, जिससे कि भारतीय सिनेमा की जड़ें और मजबूत और विकसित होती रहेंगी। अब मैं इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर अपने उदय शेवड़े जी से कहना चाहूँगा कि वो इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। उदय जी। एक चीज रह गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये फिल्म मेकिंग एक ऐसा माध्यम है जो सोसाइटी को सिखाता है और समझाता है एंटरटेन करके।
आज जो मैंने फिल्म बनाई थी वो 7 दिन या हम 5 या मिस्टर इंडिया, ये एंटरटेनमेंट के थ्रू कई चीज़ें इसमें कन्वे की गई थी और यही सब किया है हमारे पुराने प्रोड्यूसर्स ने। मैं उनसे ही सीखा हूँ और मैं चाहता हूँ आगे की पीढ़ी भी इन चीज़ों को आगे ले जाए। मैं ऐसा सीरियसली समझता हूँ ये चीज़ों से, मतलब होता है ना कि दी कमिंग जनरेशन शुड लर्न फ्रॉम द सीनियर फिल्म मेकर्स how to contribute to the society and how to make sacrifices for the society by making films which are meaningful. Thank you. नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मुझे सूचना की गई है। आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारे मीडिया के मित्र उपस्थित रहे हैं, जो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, संस्कार भारती की तरफ से मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि के नाते अपने बोनी जी ने यहाँ हमें स्वीकृति दी, न ही केवल आतिथ्य, अपना घर दिया, और आपको भी एक अनुभव अलग सा आया होगा आज के पत्रकार परिषद में या जो लॉन्चिंग कार्यक्रम में, कि एक नया अनुभव आप सभी को आया होगा। तो श्रीमान बोनी जी कपूर का भी संस्कार भारती की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं, और उन्होंने अभी कहा है कि मैं अभी अंग ही बना हूं, तो उम्मीद करता हूं आगे भी उनका सहयोग मिलेगा हमें। प्रमोद जी बापट तो हमें एक मार्गदर्शक के नाते उनके तरफ हम देखते हैं संस्कार भारती, और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आज अपना व्यस्त समय निकाल के यहाँ आए। सुबह से वो ठाणे में थे, 3-4 बैठकें थी, वो समाप्त करके वो आए यहाँ, उनका भी मैं आभारी हूँ। हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, वो बहुत मेहनत लिए इसके लिए, उन सभी कार्यकर्ता बंधु को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर एक बार आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने एक अलग से अनुभव आज किया होगा कि बहुत ही एक नैसर्गिक वातावरण में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं आभार प्रदर्शन समाप्त करता हूँ। इस आभार के बाद हम सब जलपान की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप सब लोग कुछ सवाल करना चाहें, कुछ और क्लैरिटी चाहें इस विषय में, तो आप पूछ सकते हैं। ये सिर्फ कमाई के लिए हम नहीं बना रहे, हमने यूपी गवर्नमेंट को 18% शेयर दिया आउट ऑफ, मतलब रेवेन्यू ऑफ द फिल्म सिटी। तो वी वांट टू मेक श्योर, हमारा मतलब थिंकिंग पूरी ये है कि भैया स्टेट आल्सो शुड बी इन्वॉल्व, ताकि उनको लगे इट इज़ कि ये उनकी भी फिल्म सिटी है और उनको भी इससे मतलब कुछ लाभ हो रहा है, वो भी हमको इनकरेज करेंगे। हो सकता है वो आगे जाके हमको बाकी चीज़ों में भी हेल्प करें। हमको इस वक्त 250 एकड़ मिला है, हो सकता है हमको लगे कि भाई हमारे प्लान में कुछ एक्सपेंशन करना है। अगर हम सही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो 100% द गवर्नमेंट विल हेल्प अस टू एक्सपैंड फर्दर। तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे दिमाग में। कितना मैं सक्सीड करता हूँ, कितना हमारी कोशिश कामयाबी देती है हमारे एफर्ट को, ये डिपेंड करता है
आज से 2-2.5 साल के बाद जब शुरुआत होना, जैसे एयरपोर्ट बन रहा है, दैट विल बेनिफिट द फिल्म सिटी, क्योंकि जहाँ से भी लोग आएंगे, चाहे वो बम्बई से आएँ या कलकत्ता से आएँ या चेन्नई से आएँ, वो लैंड करेंगे या दिल्ली एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट, एंड जेवर एयरपोर्ट इज़ गोइंग टू बी परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स इन एशिया। तो जो हमारी फिल्म सिटी है, जेवर एयरपोर्ट से हार्डली कुछ 5 या 4 किलोमीटर दूर है। So there will be a lot of convenience for actors to come, for directors to come. You land there, within minutes you're in the studio, and we propose to make, a lot of facilities where everybody there feels at home. कि भाई उनको लगना नहीं चाहिए कि कहीं वो बाहर आए अपने घर से, उनको फिल्म सिटी में लगना चाहिए कि ये हमारा दूसरा घर है। बस इससे आगे और भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो भैया, अब तक ताकत बाकी है, हिम्मत बाकी है। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। ये जो थीम वाला बात है ना, मूड्स टू रूट्स, 2016 में भारतीय चित्र साधना का चित्र भारती फेस्टिवल, पहला फेस्टिवल, बाद में 5 हुए, लेकिन वो इंदौर में हुआ। और ज्येष्ठ चित्रपट निर्माता, दिग्दर्शक, लेखक सुभाष घई जी उसमें आए थे। तो उनके पहले ही ओपनिंग, वो सारे उद्घाटन सत्र में पहले भाषण उनका था। पहले भाषण में उन्होंने कहा था कि ये जो मुंबई की चित्रपट सृष्टि को बॉलीवुड कहते हैं, ये मुझे बहुत चुभता है। ये बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, ये अरे हम किसी को कॉपी नहीं है, हम अपने आप में हमारा एक अस्तित्व है। तो इससे हमें दूर जाना है और ये हमें नाम बदलना है हमारे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं 2016 में सुभाष घई द्वारा एक जो इच्छा व्यक्त की गई थी, इसी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति ने, मुझे लगता है संस्कार भारती के वुड्स टू रूट्स, ये एक यात्रा है, मुझे लगता है उसका एक संदर्भ सुभाष घई के उस कथन का भी एक संदर्भ उसमें है। तो ये थोड़ा आज स्मरण हुआ, इसलिए बता। धन्यवाद। सुनील बर्वे कन्वेनर अरुण जी ने एक मुझे काम बताया, वो काम कर लेता हूँ, बाद में आपका अगर कुछ और भी है किसी को पूछना। ये जो सिने टॉकीज 2024 दूसरा सिने टॉकीज संस्कार भारती द्वारा आयोजित मुंबई में होगा, इसके कन्वीनर के नाते काम करेंगे मराठी के ज्येष्ठ रंगकर्मी हैं, उत्तम अभिनेता है, उत्तम निर्माता भी है, सुनील बर्वे उनका नाम है। तो सुनील बर्वे जी इसके चीफ कन्वीनर रहेंगे। आज ये रंगकर्मी तो काम में ही रहते हैं, आज उनका कहीं ना कहीं सातारा में शूट शुरू है। प्रयत्न कर रहे थे पहुंचने का, लेकिन बारिश के कारण वो शूट लंबा होता है, वो पहुंच नहीं पाए। लेकिन उनके अनुपस्थिति में आज मैं ये घोषित करता हूँ कि सिने टॉकीज 2024 के चीफ कन्वीनर सुनील बर्वे जी रहेंगे और बर्वे जी के नेतृत्व में सिने टॉकीज का दूसरा पर्व अच्छी तरह से संपन्न होगा। धन्यवाद। हो गया जी? जी सर, हो गया। थैंक यू। मेरे जूते आ रहे कि नहीं आ रहे? चमक रहा है। मैं कंटिन्यू रहूँ ऐसे? मेरा रहना कंपलसरी। विनय, थोड़ा और पीछे ले टेबल, पीछे ले टेबल थोड़ा और। सर जी, आइए, कितना अच्छा बोलते हैं। आकाश जी